कभी आपने किसी औरत को देखा है जो ज्यादातर वक्त अकेली रहती है? ना उसके इर्द गिर्द दोस्तों का हुजूम होता है, ना महफिलों की चमक दमक, ना मुसलसल फोन कॉल्स और पैगामात। लोग उसे देखकर अक्सर एक ही जुमला कहते हैं, बेचारी, शायद इसके पास कोई नहीं। लेकिन हकीकत अक्सर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर अकेली नजर आने वाली औरत कमजोर नहीं होती। हर वो औरत जिसके इर्द गिर्द हुजूम न हो, वो टूटी हुई नहीं होती। कभी कभी वो औरत अकेली इसलिए चल रही होती है क्योंकि अल्लाह उसे एक खास रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। वो शोर से दूर होती है, मगर उसका दिल अल्लाह के करीब होता है। वो महफिलों से दूर होती है, मगर उसकी रूह मजबूत हो रही होती है। वो लोगों की तवज्जो से महरूम होती है, मगर रब की हिफाजत में होती है। दुनिया खामोशी को कमजोरी समझती है, तन्हाई को नाकामी समझती है और अकेले चलने को बदकिस्मती समझती है। मगर अल्लाह के यहाँ पैमाना मुख्तलिफ है। वो ये नहीं देखता कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, वो ये देखता है कि आप उसके कितने करीब हैं। कुछ औरतें इसलिए अकेली होती है क्योंकि उन्होंने झूठ, दिखावे और जाली रिश्तों को छोड़ दिया होता है। वो हुजूम में खो जाने के बजाय सच्चाई के रास्ते पर चलना पसंद करती है। और शायद ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि आपकी अपनी कहानी हो। नंबर 1, आइए सबसे पहले एक ऐसी हकीकत से आगाज करते हैं जिसे अक्सर लोग जबान पर लाना भी पसंद नहीं करते। वो औरत शुरू से अकेली नहीं थी, इसके भी दोस्त थे। इसके इर्द गिर्द भी एक हल्का था। वो भी हंसती थी, महफिलों में बैठती थी, लोगों पर दिल से भरोसा करती थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो लोग जिन्हें वो अपना समझती थी, वही लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। ये सिर्फ इतना नहीं था कि वो चले गए। असल तकलीफ ये थी कि जाते हुए उन्होंने क्या कहा, किस तरह बदले और कितनी जल्दी बदले। जो मुस्कुराहटें कभी मोहब्बत लगती थीं, वही मुस्कुराहटें एक दिन तंज में बदल गई। जो लोग इसकी हौसला अफजाई करते थे, वही लोग खामोशी से इसकी राह में रुकावट बनने लगे। और सबसे गहरा जख्म यह था कि जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा अजीज समझती थी, उन्हीं के हाथों इसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची। शायद ये एहसास आपके दिल को भी छू रहा हो। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। मगर यहां एक ऐसा राज छुपा है जिसे अक्सर लोग नहीं देख पाते। वो औरत टूटकर बिखर नहीं गई। हां, वो जख्मी हुई, इसका दिल दुखा, इसने तन्हाई की रातें भी देखीं, लेकिन वो दोबारा खड़ी हो गई। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह के सहारे से। क्योंकि धोखा एक अजीब काम करता है। यह सिर्फ इंसान को जख्मी नहीं करता, बल्कि सच और झूठ के दरमियान पर्दा भी हटा देता है। अल्लाह कभी कभी ऐसे हालात आने देता है ताकि वो हमारी जिंदगी से वो लोग हटा दे जो हकीकत में हमारे रास्ते के लिए नहीं होते। वो औरत समझने लगी कि हर मुस्कुराहट मखलिस नहीं होती, हर साथ देने वाला सच्चा नहीं होता। इसीलिए जब वो दर्द में थी, अल्लाह इसकी जिंदगी से ऐसे लोगों को हटा रहा था जो इसके अगले सफर के काबिल ही नहीं थे। उसे लगा शायद उसने सब कुछ खो दिया है, मगर हकीकत ये थी कि वो सिर्फ उन लोगों से आजाद हो रही थी जो इसके मुस्तकबिल में जगह रखने के काबिल नहीं थे। याद रखें, कभी कभी अल्लाह लोगों को आपकी जिंदगी से इसलिए दूर कर देता है ताकि वो आपके मकसद को नुकसान ना पहुंचा सके। ये मुस्तरद होना नहीं था, ये दरअसल एक नई समत थी, ये पाकीज़गी थी। क्योंकि जहां हसद, गैबत और दखावा हो, वहां बरकत ज्यादा देर नहीं ठहरती। इसीलिए अब वो औरत अकेली चलती है, इसलिए नहीं कि वो लोगों से नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि वो हकीकत को पहचान चुकी है। अब वो हर किसी पर फौरन भरोसा नहीं करती। अब वो हुजूम के बजाय सुकून को तरजीह देती है। अब उसे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, उसे बस
अल्लाह के साथ एक सच्चा ताल्लुक चाहिए। और यही वो लम्हा था जब धोखे ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि उसे समझदार बना दिया। और कभी कभी अल्लाह लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि वो आपको इस इंसान में बदल सके जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत ना हो, जो खामोशी से अपने रास्ते पर चलता रहे, चाहे उसे वो रास्ता अकेले ही क्यों ना तय करना पड़े। नंबर 2, वो इसलिए तन्हा है क्योंकि उसे काबू करना आसान नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज औरतें इसलिए तन्हा रह जाती हैं क्योंकि वो हर किसी के दबाव में आना कबूल नहीं करती। लोग बज़ाहिर समझते हैं कि शायद उनमें गुरूर है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये वो औरत होती है जो अपने ईमान, अपने उसूलों और अपने रब की रजा को लोगों की खुशनुदी पर तरजीह देती है। ये औरत किसी की कठपुतली नहीं बनती। वो सिर्फ इसलिए हाँ नहीं कहती कि सब हाँ कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा नहीं देती कि महफिल में सबको खुश करना है। वो हर बात पर सर नहीं हिलाती क्योंकि वो जानती है कि एक मोमिना औरत की असल इज्जत इसके किरदार, हया और सच्चाई में होती है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इंसान को हक बात पर साबित कदम रहना चाहिए, चाहे लोग इससे नाराज ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। ये औरत इसी उसूल पर चलती है। वो लोगों को खुश करने के लिए हक को नहीं छोड़ती और ना ही अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करती है। इसी वजह से बाज लोग इससे दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि वो इसे काबू नहीं कर सकते। मगर हकीकत यह है कि ऐसी तन्हाई कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की अलामत होती है। नंबर 3, कभी कभी इंसान को लगता है कि लोग इससे दूर हो गए हैं, दोस्त कम हो गए हैं, महफिलें खत्म हो गई हैं और जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी आ गई है। मगर कभी कभी ये तन्हाई इत्तेफाक नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक खास इंतखाब होता है। कुछ औरतें इसलिए अकेली रह जाती हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें आम रास्तों के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। जब किसी जिंदगी पर एक खास जिम्मेदारी रखी जाती है तो अल्लाह उसे हर हुजूम का हिस्सा नहीं बनने देता। यही अंदाज में बाकी तमाम मतन मुकम्मल जारी है। नंबर 4, इसने अल्लाह की आवाज को वाज़े सुनना सीख लिया है। नंबर 5, इसे अक्सर गलत समझा जाता है मगर वो फिर भी मजबूत खड़ी रहती है। नंबर 6, वो दोस्तों की तलाश में नहीं बल्कि किरदार और सच्चाई की तलाश में है। नंबर 7, वो दुश्मन के लिए खतरा है क्योंकि वो इख्तियार में चलती है। ऐ अल्लाह, हमें तेरी राह पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।